सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको कुछ मान लेते हैं। ठीक, मानने में कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत प्यारा चीज मान सकते हैं। मानेंगे क्या? तो देखिए, परिमेय संख्या सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, एक्चुअली यहाँ पे अ लगा होगा, अपरिमेय संख्या आपको ये साबित करना, मतलब आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले मान लीजिए, माना कि, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा बच्चे, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या, हमने इसको क्या बोल दिया, ये एक मतलब परिमेय संख्या। देखो, अपरिमेय संख्या हमको साबित करना है, इस दूसरा को हमने उल्टा मान लिया। क्या मान लिया? परिमेय संख्या। मतलब सिंपल सी बात है। तो देखिए, अब यहां पर हमने क्या कर लिया, परिमेय संख्या है, ये अपना ले चुके हैं। ठीक, अब ये √2 है, इसको अपन ले लेंगे P/Q के बराबर। ऐसा क्यों, मन में आप सोच रहे होंगे, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है उसे P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। जहां आपको जो है इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो P और Q, यहां पर अपन लिख देते P और Q सह अभाज्य संख्या। ठीक, इस मतलब इनकी खूबसूरती की है भाई, ये सह अभाज्य संख्या है। ओके, हाँ जी। अब देखो, इसके बाद आपको करना क्या भाई, जब ये P और Q एक अच्छा Q लिखना भूल गए थे। अब देखो, सहभाज्य संख्या है, लेकिन इसका एक और चीज है, Q ≠ 0। मन में आप सोच रहे होंगे कि सर आप Q को नीचे 0 क्यों नहीं कहना चाह रहे। देखो, कभी भी आप नहीं 3 के बट्टा में 0, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। 2/0 ये अभी देखेंगे भी नहीं, देखेंगे, फ्यूचर की बात है, जब हायर क्लास में जाएंगे। फिलहाल आपको ये मुलाकात नहीं होगा। ऐसा नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है तो 0 आंसर लिखिएगा, नीचे ये इन्फिनिटी बन जाता है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं अनगिनत, अपरिभाषित। ठीक, तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग नीचे 0 नहीं लिखते। ठीक है, ओके सर, ये समझ में आ गया। अब देखो, इसको क्रॉस गुना कर लो जी। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये √2 इंटू का आप Q कह दीजिए इसको, और इधर आपके पास बराबर में PM, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। सर वर्ग का चक्कर किसके साथ है, मतलब देखो, वर्ग का मतलब ये कि जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के सामने जो होता है ना, अगर इसको मतलब रूट को हटाना है तो आप वर्ग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आपको स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसीलिए दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए। ठीक, तो वर्ग करने पर इसमें थोड़ा लैंग्वेज है, लिखना पड़ता है, इससे बिल्कुल ना डरना, 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्का रहता है। ठीक, आ जाओ, तो इनको आप होल स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, क्योंकि देखो जैसे वर्ग करेंगे तो वर्ग के सामने रूट की कोई औकात नहीं है, समझे, डायरेक्ट औकात की बात हो रही है, समझ रहे हो ना, फिर कितनी बड़ी चीज है ये। हाँ जी, इसका भी एटीट्यूड लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता। ठीक, और ये Q का स्क्वायर बन जाएगा, इधर आपको P²। इस दूसरा को अकेला कर लो, जो गुना में होता वो जाता भाग में, तो आपको P² बटवा का 2 डालना है। ठीक, अब देखो इसकी खूबसूरती, एक प्रमेय है, अगर NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रमेय आपको मुलाकात होता है। उसका कहना है कि अगर 2 जो है, कहता है अगर 2 P² को विभाजित करता है, क्या करता है, को विभाजित करता है, विभाजित का मतलब होता है डिवाइडिंग, विभाजित करता है। ठीक, तो यहां पर लिख दें, तो 2P को भी विभाजित करेगा। ये दूसरा हमको समझ में नहीं आया, ये चक्कर क्या है। अगर एक बात बता दो, विभाजित का मतलब होता है, आपको सिंपल सी बात करें तो डिवाइडिंग का चक्कर। ठीक, विभाजित करेगा। देखो मैं बहुत प्यार से बता रहा हूं, क्योंकि इस चीज में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना मांगता। देखो एक्चुअली अगर P की जगह पे मान लेते हैं 2 नीचे, यहां है ना भाई, 2 नीचे बटुआ में, मान लो P हमारे पास कुछ ऐसा कोई नंबर है, जैसे मान लिया हमारा ये 4 है, हम बोलेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं सर जी, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, काट दो भाई। उसके बाद बोल देंगे सर जी अगर ये नीचे 2 है, ऊपर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ससुरा ये 2 4 को भी काट रहा है, इसके स्क्वायर को भी ये काट रहा है, भाई स्क्वायर है फिर भी तो 4 है ना। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर कम से कम इसका 2 गुणनखंड है, 2 गुने 2। अब चक्कर क्या है, क्योंकि देखो सहअभाज्य संख्या इस दूसरा में बोलता है क्या मालूम है, इसकी इस बड़ा ही काबिल चीज है, पूछो ना क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो होता ना भाई वैसी संख्या होती है जैसे आपको वो खुद से कटे। अभाज्य संख्या मतलब क्या, वो खुद से कटे या फिर वो 1 से कटती हो, उसे कोई नहीं काट सकता, उसमें भी बहुत एटीट्यूड लेवल है। आ जाओ आगे, ये लिख दो इतना। उसके बाद फिर मान लिया एक नई संख्या की मान लेते हैं, माना कि क्या चीज, माना कि P बराबर कोई 2C है। C का मतलब, अब देखो C का मतलब क्या, C कोई पूर्णांक है, जहां C कोई पूर्णांक है। ठीक, अब पूर्णांक किसे कहते हैं पता है ना सभी को। हाँ जी बिल्कुल सर, ये तो बच्चा वाला चीज आप बोल देते हैं। ठीक है गुरु, अब देखो इतना, इन दूसरा को फिर से स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो P² का मान डाल सकते हैं, तो दोनों तरफ फिर से वर्ग कर लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, हाँ जी, तो अब इनके साथ भी वही काम करो, कर लो इनका वर्ग, तो P का स्क्वायर इधर 2C का होल स्क्वायर।
अब हम लोग इसके साथ क्या करें, इसके साथ आपको छोटा सा काम करना है। देखो पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं ये चीज़ है, इसे समीकरण नाम देना चाहो तो दे दो, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पी स्क्वायर का मान हमने रख दिया 2q का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर, चूंकि हमने कहाँ से मान रखा, समीकरण 1 से। ये क्यों, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर जो चेक करेगा उस दूसरा को पता चले कि ओ यहाँ से रख ले है, ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इतना करने के बाद अगर क्यू स्क्वायर को अकेला कीजिएगा, या फिर आप बोलिए ना तो ये 2 से 2 को काट दीजिए, हाँ काट दीजिए, काटे उठे में पीछे मत रहना, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर आपको सी स्क्वायर हो गया, लेकिन 2 गुना में। अगर सी स्क्वायर को अकेला करते तो क्यू स्क्वायर बट्टा का 2। सर जी हमरा ये बात हुआ समझ में ना ले, देख रहे बउआ, अगर तोहरा पास अगर 2c स्क्वायर बराबर का क्यू स्क्वायर है, ठीक है। अब देख सी स्क्वायर को अकेला करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2q स्क्वायर के बट्टा में 2, क्योंकि जो गुना में होता वो भाग में जाता, ये उल्टा था, इस दूसरा को सीधा करके हम इधर बताएं तो ये समझ में आ गया होगा, ये जल्दी समझ में नहीं आता उल्टा में, वो भाई वही है। अब एक आगे की कहानी में फिर वही बतवा, अपना पहले वाला वही वाला कि 2 जो है कि पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, यहां पर भी लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक। तो 2q को भी विभाजित करेगा, ये काम आपको कर लेना है, विभाजित करेगा, ठीक। अब देखो ये विभाजित करने का चक्कर क्या भाई, देख लो ना, बड़ी अच्छी चीज है, मजेदार चीज है। इतना करोगे, इतना करने के बाद आपको छोटा सा काम करना है। हमें एक चीज पता चल गया इस दूसरा में कि इसमें क्या है कि 2p स्क्वायर को विभाजित किया, मतलब 2 को गुणनखंड हुआ ना भाई, 4 जैसे है तो इनमें 2 गुने 2, और सहबाजी बोलता बउआ रे इनमें गुणनखंड का कोई चक्कर नहीं होगा, ठीक। मतलब ऐसी संख्या जो खुद से ही कटेगा, किसी दूसरे से ना कटे। इस तरह में देखो कि क्या हो गया कि भाई साहब इसमें 2 क्या है, एक गुणनखंड उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक। तो हम पाते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इस प्रकार हम पाते हैं कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक बा, ओके सर, ओके। अब ठीक बा, यहां पर 2 है भाई साहब, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ये दूसरा सहअभाज्य संख्या की बात की, मतलब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसलिए आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत मान लिया है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ है, इसको और खूबसूरत बना सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो यहाँ पर अच्छा इस तरीके से लिखे तो और इनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। देखो मैं बता रहा हूँ, इसके नीचे लिखिएगा, ठीक, क्योंकि यह विरोधाभास, ये मैथ वाले लैंग्वेज में हो गया, क्योंकि यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ठीक, गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ठीक। इसलिए अब फाइनली हम लोग लिख लेंगे इसलिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि इसलिए √2, या फिर अतः लगा सकते हो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।